लेकिन ये एक स्थान है, ये एक युग परंपरा है जहां पे भगवान चौथे युग में भी आए हैं, कलयुग में भी आए हैं। और वो कैसे आए? वो स्वयं भगवान के रूप में नहीं आए, वो अपने भक्त का रूप लेकर के आए। ही डिड नॉट कम एज गॉड, ही केम एज अ डिवोटी ऑफ गॉड। वो स्वयं भगवान के रूप में नहीं आए, उनके एक भक्त के रूप में आए। और भक्त के रूप में आकर के उन्होंने हमें बताया कि किस प्रकार से कलयुग में भी एक बद्ध जीव भक्ति कर सकता है। आपानी आचारी प्रभुर जीवेर सिखाई। कृष्णा इज टीचिंग विद हिज ओन एग्जाम्पल। भगवान अपने स्वयं के उदाहरण से जीवों को सिखा रहे हैं कि अरे कलयुग में आप भक्ति कैसे कर सकते हो। तो भगवान जब अवतरित हुए, आपने अगर गौर किया होगा स्टैंडर्ड 8 और 9 के हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, मुझे स्टेट बोर्ड्स का पता नहीं लेकिन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है दैट ही प्रोपोगेटेड द भक्ति मूवमेंट इन द मेडिवियल टाइम्स। मेडिवियल टाइम्स मतलब 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, ये मेडिवियल टाइम्स कहा जाता है फ्रॉम ब्रिटिश हिस्टोरियंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 15वीं सदी में हुआ, लेट 15वीं सदी में 1486, मेडिवियल टाइम्स। सो भक्ति मार्ग के प्रचारक के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। तो इतिहासकार भी चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, लेकिन वो एक भक्त के रूप में जानते हैं, एक कार्यकर्ता या समाज सेवक के रूप में जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो कृष्ण को या चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में जानते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो भगवान कृष्ण का छन्न अवतार हैं। शास्त्र हमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं कि हाउ इज इट ही इज अ छन्न अवतार। छन्न मीन्स कवर्ड। तो अपने भक्त का रूप लेकर के उन्होंने अपने प्रभुता को ढक दिया। इसलिए हम देखते हैं कि उनका उल्लेख त्रियुगी करके किया जाता है। एंड नॉट एवरीवन नोज दैट लॉर्ड चैतन्य इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। काफी सारे लोग नहीं जानते। हम सभी भी इस्कॉन में आने के बाद ही ये कुछ ऐसा देखे, गौरंग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। यहां तक कि कोई बाहर का नया व्यक्ति आता है तो बोलता है ये कौन है, हम उन्हें बनाते कृष्ण बलराम है, क्योंकि गौर नेताई वो समझ नहीं पाएंगे। गौर नेता ये कौन है? गौर नेता he'll have वो सुना तो नहीं कभी ऐसा गौर नेता है। yes. लेकिन आप किसी इस्कॉन के भक्त को पूछेंगे, ओ हमारा सेंटर में डीटीज हैं, हाँ विग्रह हैं। विग्रह कौन से है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या गौर नेता है? सो सेंटर मतलब आप दो डीटीज रख सकते हैं, या तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखिए या फिर गौर निताई रखिए। तो इस्कॉन का कोई भक्त है वो पूछेगा आपसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या गौर निताई है। सो गौर निताई भगवान है और उनकी सेवा अर्चना वो स्वयं कृष्ण है। ये जो कंसेप्ट है ये हमें भक्ति मार्ग में आने के बाद ही पता चला। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में उनकी लीलाओं को दर्शाते हुए 3 प्रमुख ग्रंथ लिखे गए। उसमें से एक हम वाइडली रेड, जो श्रील प्रभुपाद जी ने स्वयं अनुवादित किया, चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथ है और वो आता है चैतन्य महाप्रभु के लेटर पास टाइम्स। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद मुख्य रूप से क्या लीलाएं की, इसके बारे में चैतन्य चरितामृत है। इसके पहले लिखा गया चैतन्य भागवत, और चैतन्य भागवत कहाँ है? चैतन्य भागवत ये दिखाता है चैतन्य महाप्रभु की अर्लियर पास टाइम्स, बिफोर टेकिंग संन्यास। संन्यास होने से पहले, उनके जन्म से पहले क्या पास टाइम्स हैं ये वो दिखाता है। और तीसरा है चैतन्य मंगल, ये लिखित है लोचन दास ठाकुर द्वारा। और इन दोनों को समरी रूप में, चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत को
समराइज करते हुए और थोड़ा कुछ नया डालते हुए लोचनदास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा। तो चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर भगवान कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के रूप के अवतार के बारे में बहुत सुंदर कथा बताते हैं। हम अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो चैतन्य चरितामृत में अगर आप गौर करेंगे तो आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला 3 भागों में चैतन्य चरितामृत विभाजित है। द इनिशियल पास टाइम्स, द मिडिल पास टाइम्स एंड द लेटर पास टाइम्स। आदि लीला है भगवान के आविर्भाव से लेकर के, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से लेकर के उनके संन्यास तक, यह है आदि लीला। संन्यास होने के बाद जो 2 वर्ष तक वो दक्षिण भारत भ्रमण किए और जो जगन्नाथपुरी से वृंदावन की यात्रा किए और बंगाल की यात्रा किए, ये सारी यात्राएं हैं मध्य लीला। और आखिरी 18 साल चैतन्य महाप्रभु केवल जगन्नाथपुरी में ही स्थायी रहे, वो कहीं भ्रमण किए ही नहीं, वो वहीं पर रहे, स्टेशन स्थानीय स्थित। और उस लीलाओं को वर्णित करते हुए अंत्य लीला। तो आदि लीला में बिफोर मैरिज, लॉर्ड चैतन्य बिफोर संन्यास, हिज 2 marriages, they are explained very nutshell in आदि लीला। तो इस आदि लीला में 19 अध्याय हैं और इन 19 अध्यायों में से पहले 12 अध्याय कृष्णदास कविराज गोस्वामी केवल चैतन्य महाप्रभु के मुख्य तत्व ज्ञान को ही समझाते हैं। 12 chapters of explanation of how Lord Chaitanya is none other than Lord Krishna. 12 chapters of how Lord Nityananda is none other than Balram ji. पंचतत्व, अद्वैताचार्य कौन है, श्रीवास ठाकुर कौन है, गदाधर पंडित कौन है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में जो अन्य भक्त आए वो सब कृष्ण लीला में कौन है, ये सब बताते हुए पहले 12 अध्याय चले जाते हैं। और 13वें अध्याय से लेकर के 19वें अध्याय तक 6 अध्यायों में भगवान का आविर्भाव, उसके बाद में भगवान का शिक्षण ग्रहण, उसके बाद में भगवान की 2 शादियां और उनका संन्यास, ये 6 अध्यायों में समाप्त हो जाता है। लेकिन 12 अध्यायों में केवल तत्वज्ञान ही चलता है। अब हम सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी वांटेड टू मेक डबली श्योर कि nobody in the history of someone who reads this book, अगर कोई चैतन्य चरितामृत पढ़ता है तो तात्विक रूप से उसे पूरी तरह हृदय में उसके ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं ये जो पढ़ रहा हूं ये भगवान के बारे में पढ़ रहा हूं। नहीं तो कैसे होता है, ओ ये फलाना एक व्यक्ति है, उसके लोग हैं उसे फॉलो करने वाले, उसके लोग उसे ये मानते, उसके लोग उसे ये मानते, उसके लोग उसे ये मानते। तो कोई तो चैतन्य महाप्रभु थे, उनके अनुयायियों ने उन्हें भगवान बोल दिया, वो भगवान हो गए ना। तो पहले 12 अध्यायों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी शास्त्रों से, पुराणों से, उपनिषदों से कंटेंट्स ड्रॉ करते हैं और वो हमें बताते हैं हाउ लॉर्ड चैतन्य इज लॉर्ड कृष्ण हिमसेल्फ। सो चैतन्य चरितामृत जो है वो लेटर पास टाइम्स, भगवान के चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद के पास टाइम्स दिखाता है। और ये तीनों ग्रंथ, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य मंगल और चैतन्य भागवत, ये तीनों ग्रंथ दे कम एज कन्वर्सेशंस। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो हमें हमारे शास्त्रों का अच्छे से पता होना चाहिए। आप कोई भी शास्त्र ले लीजिए, इट विल कम एज अ कन्वर्सेशन, वो एक वार्तालाप के रूप में आएगा। आप भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता किसके बीच का वार्तालाप है? कृष्ण और अर्जुन के बीच का वार्तालाप भगवत गीता है।
है कि नहीं? उसमें एक शब्द, एक श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, थोड़े श्लोक संजय बोलते हैं, हाँ, लेकिन मोटा मोटी मैक्सिमम 95% कृष्ण और अर्जुन के बीच का वो संवाद है। वैसे ही आप देखेंगे श्रीमद् भागवत, कितने संवाद हैं उसमें। जो सबसे बाहर का संवाद है वो है सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि। तो सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषियों के बीच में मूल संवाद हो रहा है, और शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं आप हमें भागवत सुनाइए, और सूत गोस्वामी बताते हैं कि उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से क्या सुना, और शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को कि ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, विदुर जी और मैत्रेय के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, कृष्ण और रुक्मिणी के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, ध्रुव और भगवान के बीच में क्या वार्तालाप हुआ, नारद मुनि और वेदव्यास जी के बीच में क्या वार्तालाप हुआ। सो इट इज ऑल अबाउट कन्वर्सेशंस। अगर आप एकादशी महात्म्य पढ़ेंगे, सारे एकादशी महात्म्य वार्तालाप के रूप में आते हैं। किसके बीच का वार्तालाप है, कोई बताएगा? कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप है। सारा एकादशी महात्म्य कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच का वार्तालाप है। सो हमारे सारे ग्रंथ जो हैं वो एक कन्वर्सेशन के रूप में आते हैं। चैतन्य चरितामृत भी एक वार्तालाप के रूप में आता है। एक्चुअली मूलतः वो वार्तालाप है जो रघुनाथ दास गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के बीच में होता है, और उस अनुवाद को रघुनाथ दास गोस्वामी सबको सुनाते हैं, और जब वो कथा कर रहे हैं तो नोट्स लिखने वाले हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उन नोट्स के ऊपर उन्होंने बाद में चैतन्य चरितामृत को लिखा। सो चैतन्य चरितामृत ऑल्सो कम्स एज अ कन्वर्सेशन। चैतन्य भागवत also comes as a conversation. Chaitanya Mangal also comes as a conversation. Chaitanya Mangal comes as a conversation between Murari Gupta and Damodara Pandit. So Murari Gupta जो हैं वो भगवान की लीला में पहले हनुमान जी हैं, तो रामायण लीला में जो हनुमान जी हैं वो चैतन्य लीला में मुरारी गुप्त के रूप में आए, और मुरारी गुप्त और दामोदर पंडित के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हमें चैतन्य मंगल के रूप में मिलता है। तो लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि नारद मुनि, हम देखते हैं नारद मुनि का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान है। यूजुअली नारद मुनि को फिल्म्स में और सीरियल्स में एक चुगलीखोर, मराठी में उसे कहते हैं आग लाव्या, इधर का उधर करने वाला, तो ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उन्हें उभर करके लाया जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर आप पढ़ेंगे भागवत में, तो भागवत में जितने सारे कैरेक्टर्स हैं महान, उन सब के गुरु नारद मुनि हैं। ध्रुव महाराज के गुरु नारद मुनि, प्रहलाद महाराज के गुरु नारद मुनि, पांडवों के गुरु नारद मुनि, वेदव्यास जी जिन्होंने भागवत लिखा उनके गुरु नारद मुनि, मृगारी के गुरु नारद मुनि, चित्रकेतु महाराज के गुरु नारद मुनि, सबके गुरु नारद मुनि। सो एक्चुअली एक तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि भागवतम क्या है, नारद मुनि के शिष्यों के गुणों का बखान है। तो अब शिष्य अगर भागवत में है तो गुरु के बारे में क्या कहना? अगर शिष्यों की महिमा भागवत के रूप में आ रही है तो गुरु के बारे में क्या कहना? तो हमें कभी भी ऐसे नारद मुनि के बारे में सेंध नहीं डालनी चाहिए, ये तो ऐसा ही आदमी है ना, वो महान भक्त हैं, भगवान उन्हें अपने हृदय में से ऐसे कार्यों में उलझाते हैं जिसमें वो ऐसा काम कर देते हैं। लेकिन बट ही इज अ वेरी वंडरफुल डिवोटी। आप देखेंगे यहां पर नारद मुनि कलियुग के बिगिनिंग में संपूर्ण भूमि में घूम रहे हैं, हर जगह पर भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, और हम देखते हैं शास्त्रों में हमें बहुत सुंदर रूप से बताया गया है सत्य, द्वापर, त्रेता और कली।
इन चारों युगों में स्वभावतः जैसे समय काल का प्रभाव बढ़ता जाता है, वैसे पाप ज्यादा बलवान होता जाता है और पुण्य, चरित्र, स्थिरता ये सब कम होती जाती है। दोगलापन बढ़ता जाता है, छल बढ़ता जाता है। हिपोक्रेसी नो काउंट्स मच देन एक्चुअल कैरेक्टर एंड वर्च्यू। सो सत्ययुग में 100% धर्म है, अधर्म है ही नहीं। द्वापर युग में 75% धर्म है, 25% अधर्म है। त्रेता में 50-50 और कलियुग में 75% अधर्म है, 25% धर्म है। कैसे तो धर्म हम कहते हैं ना, हम लंगड़ी मार के जाते हैं ना कूदते फुदकते हुए, तो एक नॉर्मल आदमी दौड़ेगा और दूसरा लंगड़ी करेगा, कौन जीतेगा? सिंपल है। तो कैसे तो धर्म लंगड़ी मार के चल रहा है अभी कलियुग में, उसमें भी वो लंगड़ी और मुश्किल हो जाती है जब आप उस व्यक्ति को एक गोनी के अंदर डाल देते हो। वो सैंड बैग होता है ना, आपने वो रेसेस देखे? यस, सैंड बैग के अंदर बंद कर देते हैं आदमी को, अब उछलो। तो सिंपल लंगड़ी तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहां पे तो पूरा सब बंद और उछलो। सो कलियुग इज लाइक दैट। धर्म को कह दिया गया भाई अभी तुम उछलो। इसीलिए भगवान ने भगवत धाम जाने का मार्ग एकदम इजी रखा है। अब धर्म इतना खुद डामाडोल है, धर्म खुद उछल रहा है, ठीक है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र। सो मुखी नाम हाथी मोक्ष ऐसी साक्ष्य बहुतांची, तुकाराम महाराज कहते हैं। अवघेची लाभ होती या चिंतने नाम संकीर्तने गोविंदा। एवरीथिंग इज अचीव्ड बाय द होली चैंटिंग ऑफ लॉर्ड्स होली नेम। भगवान के नाम का कीर्तन करके सारे शुभ चीजों को प्राप्त किया जा सकता है। तो नारद मुनि हर जगह जाकर के व्यक्ति व्यक्ति को नॉक करके बोल रहे, अरे भगवान का नाम लो। और नारद मुनि भगवान के प्रेम में ओत प्रोत भाव विभोर होकर के घूम रहे हैं, लेकिन कलियुग में कोई भगवान के नाम को सुनने के लिए तैयार नहीं है। नारद मुनि देखते हैं हर जगह पर केवल अहंकार और माया का पर्दा छाया हुआ है। किसी को फुर्सत नहीं है अपने समय से अलग ये निकालने के लिए और भगवान के बारे में थोड़ा सा समय डेडिकेटेडली देने के लिए। आप किसी भी चीज को जीवन में पाना चाहते हैं तो उसके लिए समय देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हम एक सिंपल इंजीनियरिंग या मेडिसिन करना चाहते हैं तो 5-6 साल एक कॉलेज में गुजारते कि नहीं गुजारते? रोज 8 घंटे। यस, एक सर्टिफिकेट पाने के लिए हम रोज 8 घंटे कॉलेज जाते हैं। वापस आने के बाद प्रिपरेशन लीव में जो महीना भर तेल लगा करके काम करते हैं वो तो अलग है कि नहीं? और हम सोचते हैं कि भगवान को ऐसे ही ऐसे करके भगवान मिल जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? एक सर्टिफिकेट के लिए रोज 8 घंटा हम कॉलेज में जाएंगे, लेकिन भगवान ऐसे करे तो भगवान मिल जाएंगे बस? नहीं, उसके लिए हमें नियमित रूप से समय देना पड़ेगा। तो ये नियमितता नारद मुनि नहीं देखते। एंड नारद मुनि इज रियली डिस्ट्रॉट इन हिज हार्ट। नारद मुनि हृदय में अत्यंत ही गंभीर इस अवस्था में वो फाइनली द्वारका पहुंचते हैं। द्वारका में वो देखते हैं कि भगवान ने सत्यभामा के महल में अपनी रात गुजारी और सुबह उठने के बाद उन्होंने स्नान इत्यादि किया, संध्या वंदन किया, साधुओं को नमस्कार किया, यज्ञ होम हवन किए और बाद में भगवान रुक्मिणी के महल में जा रहे हैं। रुक्मिणी के महल में जाते हुए रुक्मिणी को जब पता चलता है कि भगवान मेरे कक्ष में आ रहे हैं, रुक्मिणी माता अत्यंत प्रसन्न है। रुक्मिणी स्वयं, अब रुक्मिणी कौन है? आदि लक्ष्मी है, लेकिन रुक्मिणी स्वयं भगवान के लिए उनका बिस्तर लगाती हैं स्वयं।
रुक्मिणी माता के यहाँ पे 10 लाख सेविकाएं कार्य करती हैं। रुक्मिणी माता के महल में कितनी सेविकाएं हैं? हाँ, हमको एक बाई रखने के लिए कितना लगता है और उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। यस यस, 10 लाख सेविकाएं रुक्मिणी माता के महल में हैं, लेकिन रुक्मिणी माता भगवान का कक्ष स्वयं झाड़ू मारती हैं, स्वयं पोछा करती हैं, स्वयं उनके बिछौने को ठीक करती हैं, स्वयं उनके लिए फल की टोकरी लेकर के आती हैं। ये रुक्मिणी माता हैं। शी डज इट हरसेल्फ। शी कैन इजीली डेलीगेट, अरे तुम ये करो भाई, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, हो गया, खत्म काम। हम मैनेजमेंट ऐसा ही करते हैं कि नहीं? मैनेजर मीन्स वन हु डेलीगेट्स। यस, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। अब रुक्मिणी माता जी के पास क्या कमी है? 10 लाख सेविकाएं हैं, और वो कभी ये नहीं बोलती यार मैडम इस बार केवल 4000 ही दिया, बहुत कम हो गया। ऐसा कोई नहीं बोलता वहां पे, तो सब सेवा कर रहे हैं। लेकिन रुक्मिणी स्वयं करती हैं, और जब भगवान आते हैं वो देखते हैं हर जगह पर सुगंधित अत्तर फैला हुआ है, जगह जगह पर अनब्रोकन अनाज, बिना कूटा हुआ अनाज जैसे लेके आया जाता है खेतों में से, वो लगाया गया है, रंगोली है, फूल बिछाए हुए हैं, मृदंग वाद्य नगाड़े बज रहे हैं, सुंदर सुगंध है। इस सब के बीच में भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। You see, the ambience of a place has a lot of bearing on the mental state of people who stay there. एक जगह का वातावरण वहां के व्यक्तियों की मानसिकता के बारे में बहुत कुछ बता सकता है, और अगर हमें व्यक्तियों की मानसिकता बदलनी है तो केवल वातावरण बदलेंगे तो बहुत हद तक मानसिकता बदलेगी, ये भी उतना ही सत्य है। तो इसीलिए हम देखेंगे, हम जब भी मंदिरों में जाएंगे एक अलग सुगंध आएगा। यू इमीडिएटली एंटर अ टेम्पल कंपाउंड एंड यू फील डिफरेंट वाइब्रेशंस, है कि नहीं? ये होता है। आप थिएटर के अंदर एंटर कीजिए, यू इमीडिएटली फील डिफरेंट वाइब्रेशंस। सो जगह का, उसके स्पंदनों से उसका हमारे मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे बहुत गहरा नाता है। सो जब भगवान रुक्मिणी माता के महल में एंट्री कर रहे हैं, भगवान देखते हैं अरे सुंदर, हर जगह पर उनके आदरातिथ्य के लिए रुक्मिणी माता ने अत्यंत सुंदर रूप से सारा कुछ सजा धजा करके रखा है। और जब भगवान रुक्मिणी माता के पास आते हैं, रुक्मिणी माता उनके पैर छूती हैं और भगवान उन्हें शैया पर लेके जाते हैं, दोनों बैठते हैं, और रुक्मिणी की आंखों से आंसू ढलने लगते हैं, और भगवान कहते हैं अरे रुक्मिणी, मैंने तो आपसे कुछ बात ही नहीं की, अभी तो आपने मेरी आरती उतारी नहीं, आरती लक्ष्मणा और नंद जी की उतारती हैं, भगवान की और दो मुख्य रानियां, तो अभी तो आरती उतरी, मैं आके बैठा हूं, आप क्यों रो रहे हो? तो रुक्मिणी माता कहती हैं भगवान आप नहीं समझ पाओगे। तो भगवान बोलते मैं नहीं समझ पाऊंगा? वो क्या चीज है जो मैं नहीं समझ पाऊंगा जो आप समझ पाओगी? सो रुक्मिणी माता बोलती हैं कि नहीं भगवान आप नहीं समझ पाओगे। तो भगवान कहते हैं अरे हुआ क्या? मैंने आपको कोई अपशब्द कहे, या किसी ने आपको कोई अपशब्द कहे, या मैंने आपकी कोई बात नहीं मानी? होता है ना, पत्नियां गुस्सा हो जाती है जब पति बात नहीं मानते, ये भगवान के यहाँ भी चलता है, वो कंप्लीटली नॉर्मल है, वो वैसा ही है। सो मैंने आपको कोई बात नहीं मानी, या फिर किसी ने आपको कुछ कहा, सो रुक्मिणी बोलती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भगवान बोलते फिर आप क्यों रो रहे हो? तो रुक्मिणी माता कहती हैं कि मेरे हृदय के विलाप को समझने के लिए आपका हृदय, इट इज नॉट जेलिंग विथ मी, आपका हृदय कभी नहीं समझ पाएगा कि मेरे हृदय में क्या वेदना है। तो भगवान बोलते क्यों, ऐसा क्यों है? आपके मन में क्या चल रहा है?
तो रुक्मिणी कहती हैं, भगवान आपके चरण कमलों का स्पर्श। ऐसा कह के रुक्मिणी तुरंत भगवान के चरण कमलों को अपनी छाती पर धरती हैं। बोलती है, ये चरण कमल ब्रह्मा जी, शिव जी, चतुष्कुमार, नारद मुनि, इन सब को तारण करते हैं। इन चरण कमलों की जो महत्ता है और उनसे आने, उनके स्पर्श से जो आने वाला आनंद है, ये केवल आपके भक्त ही जान सकते हैं, ये आप नहीं जान सकते। आपके चरण कमलों की महिमा आपको नहीं पता चलेगी, वो केवल आपके भक्तों को ही पता चलेगी। और मैं तो कहती हूं कि अगर कोई सही में आपके चरण कमलों की महिमा को जानता है, वो है राधा रानी। राधा रानी हमेशा आपके चरण कमलों के बारे में सोचती रहती है, इसीलिए आप वृंदावन छोड़ करके एक पग भी नहीं जाते कहीं। और ये सत्य है, वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। भगवान वृंदावन छोड़ के एक पग बाहर नहीं जाते। लेकिन मैं उस महिमा को समझ नहीं पाई हूं, इसीलिए आप मेरे महल को छोड़ करके चले जाएंगे और मुझे इन चरण कमलों का आश्रय नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं रो रही हूं। I will not get the mercy of your lotus feet, and that is what makes me cry. तो ये सुन करके भगवान के भी आंखों से अश्रु आने लगे। हे रुक्मिणी, मैंने आज तक कभी इतने सुंदर वचनों को नहीं सुना कि मैं खुद अपने प्रेम का आस्वादन नहीं कर सकता। अब मैं भी लालायित हूं कि राधा रानी का वो कौन सा प्रेम है जिसका आस्वादन मैंने नहीं किया है। What is in it that Radha Rani's love, which even my love does not have? मेरे प्रेम में क्या कमी है राधा रानी के प्रेम से? क्यों राधा रानी मेरे प्रति इतनी आसक्त है? तो रुक्मिणी देवी कहती हैं, भगवान आप इस गहराई को नहीं समझ सकते। और तब भगवान अपने आंसू पोंछते हुए कहते हैं, आपने सही कहा रुक्मिणी, मैं इस गहराई को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस गहराई को। रुक्मिणी मुझे बताइए, मैं कैसे समझूं कि मेरे चरण कमलों में क्या है वो मादक द्रव्य जिससे मेरे भक्त मेरे चरण कमलों के प्रति पूरी तरह खींचे चले आते हैं। तो रुक्मिणी माता कहती हैं, केवल एक माध्यम है आपको पहचानने का कि आप अपने चरण कमलों की महिमा जान सकेंगे। वो क्या है? आपको राधा रानी के हृदय को अपने हृदय में स्थान देना होगा। जब तक आप राधा रानी के भाव को अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक आप इस अमृत से अनभिज्ञ रहेंगे। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हैं। जब इस प्रकार से भगवान मंद मुस्कुरा रहे हैं, तभी नारद मुनि सामने आते हैं और नारद मुनि भी रो रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे रुक्मिणी रो रही थी, नारद अब तुम क्यों रो रहे हो? रुक्मिणी रो रही है वो तो ठीक है, तुम्हारा रोना हजम नहीं होता, तुम क्यों रो रहे हो? तो नारद मुनि कहते हैं, मैं हर जगह जाके आया, लेकिन आपके महिमा, आपके चरण कमलों की महिमा, आपके नाम की महिमा, आपकी लीलाओं की महिमा कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। I traveled the whole world, nobody is ready to listen. आपको कथा बताएं, एक बार नारद मुनि भगवत धाम गए वैकुंठ में, और बोले, भगवान कलियुग में कोई आपके पास नहीं आ रहा। तो भगवान ने बोला, हाँ सही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर में इतना घिरा हुआ व्यक्ति, उसे मेरे पास आने के लिए समय ही नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं है। ये गलत है भगवान, मुझे कुछ तो करना है, मुझे सबको आपके पास लेके आना है। तो भगवान बोले, ठीक है लेके आओ।
मैं क्या करूं? अब मेरे नाम का गुणगान कीजिए, देखिए क्या होता है। तो नारद मुनि नीचे आए। जो भी आपके साथ आएगा, भगवान ने वचन दिया, जो भी आपके साथ अभी पीछे आएगा उन सबको मैं डायरेक्ट वैकुंठ एंट्री दूंगा। नो 16 माला, नो नियम फॉलोइंग, नो क्या मृत्यु के समय पे भगवान दिखेंगे, माया दिखेंगे, चूज 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 कृष्णा, कुछ नहीं। लेट देम डायरेक्टली कम। इस ट्रिप के लिए आपको खुली छूट। होता ना दिवाली बम्पर ऑफर, एक के साथ 3 फ्री, वैसे भगवान ने बोला हमारी बम्पर ऑफर, जो आपके पीछे आएगा सबको बिना मूल्य एंट्री। नारद मुनि खुश हो गए, नीचे आए, अरे नारायण नारायण। तो आए और कहने लगे, अरे भगवान ने क्या बोला है? भगवान ने बोला अब आ जाओ। क्या बोले? आ जाओ। कैसे आओ? नाम लेते आओ। आओ कैसे आओ? नाम लेते आओ। चलो मेरे साथ बोलो गोविंदा गोविंदा, चलो बोलो गोविंदा। ओ गोविंदा गोविंदा बोलते नारद मुनि चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। नारद मुनि देख रहे हैं सब कुछ, आ जाओ आ जाओ, गोविंदा बोलो, जो मेरे साथ चलो डायरेक्ट वैकुंठा। मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट वैकुंठा। ऐसे घूमते घामते नारद मुनि अपनी धुन में, उनको लग रहा है सब पीछे आ रहे हैं। फाइनली वैकुंठ का दरवाजा नॉक किया, भगवान खुद आए। देखो भगवान पीछे कितने लोग हैं, आपने बोला था ना देखो कितने लोग हैं। भगवान बोले देखो कितने लोग हैं, कोई नहीं था, नारद मुनि अकेले ही थे। तो ये है कलयुग के लोगों की दशा, दशा नहीं सॉरी दुर्दशा, कि भगवान आकर के बोलते हैं भाई तेरे को कोई टेंशन नहीं, तू बस आ जा, फिर भी वो नहीं आता। नारद मुनि आके कहते हैं, बोलते तू बस आ जा, फिर भी वो नहीं आता। उसको आना ही नहीं, उसकी इच्छा ही नहीं है। तो नारद मुनि अपनी आंखों में आंसू डालते हुए कहते हैं भगवान कैसे होगा बोलो। इसी समय पे भगवान और रुक्मिणी का वो कन्वर्सेशन चल रहा है। एंड देन कृष्णा मेक्स दैट वाओ, नारदा आप जाकर के ऐलान करो, कैलाश में ऐलान करो, ब्रह्मलोक में ऐलान करो, वैकुंठों में ऐलान करो, मैं स्वयं थोड़े ही समय में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लूंगा। शची माता और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और संपूर्ण विश्व भर में हरिनाम का प्रसार करूंगा। इस राधा रानी के मेरे चरण कमलों के प्रति जो आसक्ति है उसका अनुभव भी करूंगा और उसे सबको बांटूंगा। ऐलान करो जाकर। नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए निकल गए वहां से और घूमते घूमते उद्धव जी के पास आए। उद्धव जी नैमिषारण्य में आखिरी समय में, जस्ट बिफोर उद्धव वाज कमिंग बैक टू गोलोक वृंदावन, उद्धव जी पूरी तपस्या में हैं और नारद मुनि को देख करके उद्धव जी खड़े होते हैं। उद्धव जी नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, उनके पैरों को धोते हैं। सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू सी, पहले भी जब नारद मुनि द्वारका जाते हैं, रुक्मिणी देवी स्वयं नारद मुनि को पाद्य और अर्घ्य देती है। पाद्य मीन्स पैरों पर डालने के लिए पानी, अर्घ्य मीन्स हाथ धोने के लिए पानी। ये रुक्मिणी स्वयं करती है। अब रुक्मिणी तो आद्य लक्ष्मी है, नारद मुनि तो जीवात्मा है। उद्धव ये भगवान के इतने करीबी थे कि भगवान ने पहना हुआ पीतांबर ही पहनते थे। भगवान ने खाए हुए प्लेट में ही जस्ट भगवान खत्म करेंगे और वो प्लेट आएगी, उसी में वो प्रसाद लेंगे। सोचो, भगवान का पीतांबर छोड़ के उन्होंने कुछ नहीं पहना। एक दिन भगवान ने पहना, दूसरे दिन उद्धव के पास। और भगवान ने जिस थाली में प्रसाद लिया वही थाली बिना धोए उद्धव जी के पास। ऐसे हैं उद्धव। इनफैक्ट उद्धव इतने, ही वॉज सो मच कृष्णा कॉन्शियस कि यू कुड नॉट मेक आउट डिस्टिंक्शन बिटवीन कृष्णा एंड उद्धव।
उद्धव कौन है और कृष्ण कौन है आप समझ नहीं पाते थे। जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन भेजा गोपियों के लिए एक मैसेज लेकर के, भागवतम में आप वो सुंदर प्रसंग पढ़ेंगे, तो जब गोपियों ने पहली बार उद्धव जी को देखा वो सोचने लगे अरे कृष्ण आ गए। गोपियां जो कि भगवान की परम संगिनियां हैं, यहां तक कि राधा रानी को भी लगा कि एक क्षण के लिए कृष्ण आ गए। सोचिए, जब राधा रानी को लग सकता है एक क्षण के लिए कृष्ण आ गए, बट देन दे माइन्यूटली सॉ नहीं 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 ये कृष्ण नहीं है। सो दिस इज उद्धव, यस, हु हैज नेवर टेस्टेड एनीथिंग एक्सेप्ट कृष्ण प्रसाद, नेवर worn एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर कृष्णास पीतांबर। और इतना ही नहीं, उद्धव कृष्ण के कजिन, चचेरे भाई हैं दूर से, और कृष्ण द्वारका के संस्थापन में, मैनेजमेंट में उद्धव को इतना महत्व देते हैं कि उद्धव की स्वीकृति के बिना कृष्ण कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। जैसे हम बोलते ना एक पत्ता नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना, वैसे कृष्ण बोलते हैं द्वारका में एक पत्ता नहीं हिलता उद्धव के हाँ कहने के बिना। ये है उद्धव, दिस इज उद्धव। वो उद्धव नारद मुनि को देखते ही उठते हैं और नारद मुनि के पाद स्पर्श करते हैं, उन्हें पाद्य और अर्घ्य देते हैं। दिस इज वी सी द वे ऑफ ऑनरिंग अ वैष्णव। दिस रन्स इन द वेन्स ऑफ अ वैष्णव। एक वैष्णव हमेशा आदर देता है, रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट क्वालिटी। सो हम ये नहीं कह सकते अरे हम तो बहुत बड़े महान वैष्णव हैं, हम किसी को, यस, रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट क्वालिटी। रुक्मिणी ये नारद मुनि के लिए स्वयं उठ रही हैं, उद्धव नारद मुनि के लिए स्वयं उठ रहे हैं। और टेक्निकली बाय ऑल क्वालिफिकेशंस नारद मुनि इज मच जूनियर टू बोथ ऑफ देम, but then this is what we see, we learn from Vaishnav dealings. So नारद मुनि उद्धव जी के पास आए, उद्धव जी कहने लगे अरे मेरे हृदय में कब से ये इच्छा पड़ी है कि मैंने बद्ध जीवों के निस्तार के लिए कुछ नहीं किया। और तब नारद मुनि कहते हैं कि बद्ध जीवों के निस्तार के लिए भगवान स्वयं आ रहे हैं। और उन्होंने पूरा वार्तालाप जो रुक्मिणी के महल में हुआ, वो पूरा वार्तालाप उद्धव को सुनाया और उद्धव नाचने लगे। और नारद मुनि कहते हैं ये पूरा वृत्तांत बताने के बाद कि अरे मैंने इतना सुना ही नहीं, भगवान इतने भाव विभोर हो गए रुक्मिणी जी के महल में कि ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ इनटू गौरंगा। भगवान वहां पर खड़े खड़े चैतन्य महाप्रभु हो गए, उनका शरीर गौरवर्ण हो गया, हाथ लंबे हो गए। यस, चैतन्य महाप्रभु कितने लंबे थे, कितने ऊंचे थे? 7 फुट ऊंचे थे। हिज हाइट वाज 7 feet and his hands were so long that they would reach his knees. उनके हाथ इतने लंबे थे कि उनके घुटनों तक पहुंचते थे। तो सोचिए जब चैतन्य महाप्रभु ऐसे करेंगे तो कितने लंबे होंगे। वो खुद 7 फुट हैं और प्लस जब हाथ ऐसे ऊपर करेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं मैंने वो रूप देखा है और वो रूप देख करके अब कलयुग में उस रूप का दर्शन के लिए मेरे नेत्र उतावले हो रहे हैं। और उद्धव जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, नारद मुनि को गले लगा लेते हैं, फिर नारद मुनि के पैर पड़ते हैं, बोलते हैं आपने इतना सुंदर समाचार सुनाया, कलयुग के लोगों का निस्तार होने वाला है, ये सुन करके मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। आई एम सो हैप्पी दैट देयर इज अ चांस फॉर द पीपल ऑफ कलयुग। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो अवतार हैं जो हर किसी का उद्धार करने के लिए आए। पापी तापी यत छिलो हरिना में उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधाई।
तो जगाई और मधाई का उद्धार करके भगवान ने ये दिखा दिया कि अरे उनका उद्धार हो सकता है तो बाकी किसका उद्धार नहीं होगा, हर किसी का होगा। और चैतन्य महाप्रभु क्या मांगते हैं? जस्ट टू थिंग्स, ऑलवेज चैंट द होली नेम्स एंड नेवर क्रिटिसाइज डिवोटीज। ये दो ही चीजें जाने के लिए केवल दो ही बॉक्स टिक करने। हमको यहां से अमेरिका जाना हो तो वीजा में बहुत सारे बॉक्सेस टिक करने होते हैं, लंबा प्रोसीजर है वो। भगवान ने गोलोक धाम आने के लिए कोई रेड कारपेट नहीं रखा, केवल दो कंडीशंस, मेरा नाम का जप करो, भक्तों की निंदा मत करो, बाकी सब मैं देख लूंगा, ठीक है ना। ये दो ही चीज करना बहुत मुश्किल है, हमेशा नाम लेना बहुत मुश्किल है, और लोगों को देख करके उनका नुस्ख न निकालना ये तो महाभयंकर काम है। क्योंकि कलयुग में हमारी आंखें दूसरों के फॉल्ट का चश्मा पहनकर ही घूमती रहती हैं, डायरेक्ट स्कैन होता रहता है कि नहीं। हमारी आंखें केवल दूसरों को स्कैन मोड में रहती हैं, किसका क्या फॉल्ट है, किसका क्या फॉल्ट है, किसका क्या फॉल्ट है। तो भगवान ने ये दो मुख्य चीजें जानी कि अरे कलयुग में मेजॉरिटी गड़बड़ कहां हो रही है, अरे लोग मेरा नाम नहीं ले रहे, ठीक है, वो एक। और दूसरा, कलह बहुत है। कलह मीन्स आपकी मेरे से नहीं बनती, मेरे आपसे नहीं बनती, दैट इज कॉल्ड कलह। सो कली अर्थात कलह, लोगों के बीच में बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध एक तो होना बहुत मुश्किल है, और अगर बन भी गए तो वो टिकना और मुश्किल है। Yes, you have to work for your relationships. If relationships have to last, then they need to be worked upon. जैसे गाड़ी है, वो गाड़ी चलती रहती है, लेकिन समय समय पर उसके अंदर पेट्रोल डालते रहना पड़ेगा, और एक महीने भर में तो उसका हवा चेक करना पड़ेगा, साल में एक बार तो उसका सर्विसिंग करना पड़ेगा। ये तीन मेंटेन करेंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी। हाँ, 3-4 दिन में एक बार धोना भी पड़ेगा। तो ये धोना, पेट्रोल, हवा और सर्विस, ये 4 चेक बॉक्सेस होंगे तो गाड़ी अच्छी। सो हर जगह पे आपको किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए चेक बॉक्सेस हैं। सो भगवत धाम जाना है तो चेक बॉक्स कितने हैं? क्या है वो? हमेशा भगवान का नाम लीजिए, और दूसरा वैष्णवों की निंदा मत कीजिए। सभी मेरे पीछे दोहराइए, भगवत धाम जाने के लिए क्या 2 लक्षण है? पहला, हमेशा भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैष्णवों की निंदा नहीं कीजिए। तो जब उद्धव जी ने ये सुना कि भगवान आ रहे हैं, उद्धव जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तो हम देखते हैं उद्धव, नारद मुनि, ये सब प्रैक्टिकली किसके लिए रो रहे थे? उनका कुछ नहीं जा रहा था, वो तो भगवान के सामने खड़े थे, उनका क्या जा रहा है? न नारद मुनि का कुछ जा रहा है, न उद्धव जी का कुछ जा रहा है, दोनों भगवान के साथ ही हैं। वो क्यों रो रहे हैं? वो हमारे लिए रो रहे हैं। ये बात समझे? वो क्यों रो रहे हैं? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सब सॉर्टेड है, वो हमारे लिए रो रहे हैं। इनका क्या होगा? अब तेरा क्या होगा कालिया? वो इसलिए रो रहे हैं। यस। तो ये है एक भक्त की चेतना। इस चेतना से भगवान द्रवित होते हैं। Why Krishna loves his devotees? Why Krishna is a servant of his devotees? It is because they carry this पर दुख दुखी। दूसरों के दुख को देखकर वो दुखी हो जाते हैं और उससे निकालने का मार्ग संजोगने लगते हैं। ये जो द्रवित, ये भावना द्रवित करती है भगवान को। इसलिए भगवान कहते हैं मैं अपने आप को बेच देता हूं अपने भक्तों को। आई एम अ सोल प्रॉपर्टी विथ ऑल प्रोप्राइटरी राइट्स ऑफ माई डिवोटीज।
मेरा भक्त मुझे जहां बेचना चाहेगा मैं बिक जाऊंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, वो मेरा भक्त होना चाहिए। सो भगवान ने अपने आप को अपने भक्तों के हाथ में दे दिया है, आप जो चाहिए मेरा करो, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए अगर हमें कृष्ण मिलेंगे तो कृष्ण किसके थ्रू मिलेंगे? कृष्ण किसके पास है? भक्तों के पास है। अगर हमें कृष्ण मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, कहां से मिलेंगे, कौन देगा? भक्त देंगे। ओनली अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन गिव अस कृष्णा। मेरे पास ये करताल है, आपके पास नहीं है, तो आप मेरे से मांगेंगे तो मैं दूंगा। आपके पास अनाज नहीं है तो आप क्या करते हैं, ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, 100 रुपए रखते हैं, 1 किलो दाल ले लेते हैं, ठीक है? वैसे अगर मुझे भगवान चाहिए तो भगवान खुद बोलते हैं। नारद मुनि एक बार भगवान से पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, तो नारद मुनि को भगवान कहते हैं नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ वगैरह में नहीं रहता। योगिनाम हृदयेषु वा, बहुत सारे योगीगण मुझे प्राप्त करने के लिए कठिन योग करते हैं, मैं वहां भी नहीं रहता। कहाँ रहता हूँ? यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहां पे मेरे भक्त मुझे प्रसन्न करने की इच्छा से मेरे नामों का गान करते हैं, वहां पर मैं रहता हूं। तो ऐसी अवस्था ये सबसे उपयुक्त अवस्था है हमें भगवत साक्षात्कार कराने के लिए और भगवान को हमारे जीवन में साकार रूप से लाने के लिए। तो ये वैष्णव संग क्यों महत्वपूर्ण है? ये वैष्णव संग ही हमें इन मूर्तियों का प्रात्यक्षिक साक्षात्कार करके देगा। आप देखिए, अब हम सब यहां पर हैं, इसीलिए सामूहिक रूप से हम यहां बैठे हैं, हम एक साथ 1 घंटा 1.5 घंटा सुन रहे हैं। मैं अगर आपको कल बुलाऊं, प्रभु जी कल शाम को 9 बजे आओ, मैं यहीं पर बैठ के आपको 1.5 घंटा प्रवचन दूंगा, आप बोलेंगे प्रभु जी अगले सैटरडे आऊंगा, काम है। मैं वही हूं, साउंड सिस्टम वही है, हॉल वही है, मैं आपको अगर कल शाम को 9 बजे बुलाता हूं, प्रभु जी थोड़ा काम है, अगले सैटरडे प्लीज। क्यों? वो समूह की शक्ति है। तो अगर मुझे भगवत साक्षात्कार कराना है तो भक्तों का संग ही मुझे वो कराएगा। यस। सो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव गौर पूर्णिमा आ रहा है और हम अपनी चेतना को उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये कथा अगली बार भी जारी रहेगी। अगले शनिवार को जो भक्त हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसी कथा को जारी रखें। ये कथा बहुत सुंदर है। आगे अभी तक केवल नारद मुनि, रुक्मिणी माता और उद्धव जी आए हैं, आगे और भी आएगा। आप सुनना चाहेंगे? यस, ऐसा लगा नहीं आप सुनना चाहेंगे। ठीक है, अगली बार कोई और सब्जेक्ट की कथा करेगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण। मैं अत्यंत आभारी हूँ खास करके मिलिंद नाइक जी का कि वो यहाँ पर आए हैं हमारे बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद।